वक्त गुरु को ढूंढ कर शरण पड़ो तुम जाओ। चिंता सब ही दूर हो भजन में निकलो वक्त गुरु को ढूंढ कर शरण पड़ो तुम जाए। चिंता सब ही दूर हो भजन में निकलो सुन कालू तो ये सार बताओ। स्वामी जी की कथन सुनाओ। सुन कालू तो ये सार बताओ। स्वामी जी की कथन सुनाओ। पिछलों की जो जिनको कभी आँख नहीं देखा। पिछलों की जो धारें देखा। जिनको कभी आँख नहीं देखा। वो तीन में सोनी होने की महिमा। एक बांध मन सबका भरमा। वो तीन में सोनी होने की महिमा। एक बांध मन सबका भरमा। बिन मोरो वक्त भक्ति नहीं पावे। भक्ति बिना सतलोक न जावे। बिन मोरो वक्त भक्ति नहीं पावे।
मुक्ति नहीं समाधो सुखाई। बाबूजी ने वचन लिखाए, मुक्ति नहीं समाधो सुखाई। फोटो का नहीं ध्यान बतलाया, अपने मुख से यौन गाया। फोटो का ध्यान नहीं बतलाया, अपने मुख से यौन गाया। फोटो के ध्यान से फोटो पावे, बोले न चाले से न बतावे। फोटो के ध्यान से फोटो पावे, बोले न चाले न से न बतावे। वक्त गुरु की महिमा गाए, कीर्तन को कीर्तन आए। वक्त गुरु की महिमा गाए, कीर्तन को कीर्तन आए। पिछलों के अब नाम से दर्द दूर नहीं हो। संत वक्त के जब मिले शरण लगावे तो, पिछलों के अब नाम से दर्द दूर नहीं हो। संत वक्त के जब मिले शरण लगावे तो, कोई हकीम पिछला जो होवे, दर्द तुम्हारा कैसे खोवे। कोई हकीम पिछला जो होवे, दर्द तुम्हारा कैसे खोवे। अब कोई हाल वेद मिल जावे, ये दवा सब दुख मिट जावे। अब कोई हाल वेद मिल जावे, ये दवा सब दुख मिट जावे। नानक ने जब अमल पसारा,
पूरे की अभिलाषा, गुरु पूरे का खोज लगाओ, चरण शरण उनके लिपटाओ, गुरु पूरे का खोज लगाओ, चरण शरण उनके लिपटाओ, गुरु खोजन में उम्र बिताए, उसका भी फल मिली है भाई, गुरु खोजन में उम्र बिताए, उसका भी फल मिली है भाई, संतोवतार नित कर गाया, और अवतार निमित्त बताया, संत अवतार नित कर गाया, और अवतार निमित्त बताया, मिली जो कोई ढूंढे भाई, सच्चे मन से जो कोई धाई, मिली जो कोई ढूंढे भाई, सच्चे मन से जो कोई भाई, इसमें कुछ संदेह न भाई, उनको मिले सतगुरु आई, इसमें कुछ संदेह न भाई, उनको मिले सतगुरु आई, गुरु पूरे को खोजो मन से, सेवा बहुत करो तन धन से, गुरु पूरे को खोजो मन से, सेवा बहुत करो तन धन से, देखदार पाखंडी होई, दर दर वेश मिले जो कोई, देखदार पाखंडी होई, दर दर वेश मिले जो कोई, खिदमत करे रोज उन जाई, पूछे मन चित सो
भटका सब ही मिटे निषेधा, तो गुरु मिले नहीं कुछ भेदा, भटका सब ही मिटे निषेधा, सुन कानो तो ही भेद बताए, स्वामी जी का हुक्म सुनाओ, सुन कानो तो ही भेद बताओ, स्वामी जी का हुक्म सुनाओ। गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहो, संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहो, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहो, संतों से कर प्रीत तेरे भले की कहो, पिछलों की तज देख तेरे भले की कहो, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहो, पिछलों की तज देख तेरे भले की कहो, वक्त गुरु को मान तेरे भले की कहो, बचन सुनत हर खट गया चरणन पराई आए, नैन नीर गिर गिर छुए पूरे मिल गए, बचन सुनत भर खट गया शरणन पड़ाई आए, नैन नीर गिर गिर छुए पूरे मिल गए। कहीं जीव शुरू में किसी भी गुरु के साथ जुड़ता है, अनेक तरह के संशय सवाल लाजमी होने चाहिए, और होते हैं तो ही कौतूहल होता है और तो ही उनका निदान होता है। और जिनके मन में किसी तरह का संशय नहीं आता, किसी तरह की सवाल नहीं आता, वो जैसा का तैसा ही रहता। यानी जिज्ञासा एक सत्संगी में लाजमी, जिसमें जिज्ञासा नहीं वो कभी आगे की तरक्की पा नहीं सकता। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं पर भी कि कोई भी जाता है बिना सोचे समझे किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी तरह के सवाल ही नहीं होते। क्या फर्क पहचान पाकर के उसने अपने आप को वहां से अपने आप को ताल्लुक बनाया, जबकि सवाल आने चाहिए। इस वचन को पढ़ के शायद ऐसा लग रहा है कि महाराज की पहली भेंट मालिक से और उनकी तरफ से उनके हो जाए। कि संशय में नहीं रहे, अंतर से मालिक को पुकार को मुझे सच्चे गुरु चाहिए, आगे की सोच को वो निराकार मालिक जानो जानो, ऐसी चाहना के साथ अपने आप संजोग दे, जहाँ जाके अपने आप हर सवाल का समाधान मिले, और अपने आप प्रति वचन को सुन करके उनके स्वरूप को लग करके मालिक का निज नाम एक उच्चारण के साथ कशिश करके तसल्ली होती। दुनिया में आज की तारीख में न जाने कितने गुरु बने बैठे, लेकिन जीव को क्या बताते? कई तो मूर्ति के साथ जोड़ करके भटका देते, कोई दूसरा ही रास्ता कहा देते, यानी किसी को कोई मंत्र, किसी को कोई मंत्र, किसी को कोई मंत्र,
यानी किस तरह की दुकानदारियां करती हैं वो देखने लायक बात। या फिर कहीं पर इतनी ज्यादा तादाद हो जाती है कि बेचारा जीव करीब नहीं कर सकता, उनको फोटो पकड़ा देते। या फिर कई जगह ऐसा है कि समाधि बनी हुई हैं, चौबारे बने हुए हैं, जाओ उनसे जुड़ो, वहां शीश नवाओ। यानी उनमें से कोई ये नहीं बोलता कि तुम मेरे से प्रीत, अपने से प्रीत वो तब बताएं जब उन्होंने अपने गुरु से प्रीत करी होती और उसका रिजल्ट उनको मिला होता। आज जैसे बड़े महाराज ने स्वामी जी महाराज से लेकर के बाबू जी महाराज तक का आगे तक का भेद दे दिया कि अगर तुम्हारे आज बीमारी है तो तुमको आज का डॉक्टर हकीम चाहिए। पिछलों के नाम गाने से, पिछलों की फोटों से आपका मर्ज खत्म हो जाएगा। ऐसी जो परमार्थ का मसला है, अगर आप पिछलों के नाम लेते रहोगे, जो भी अवतार बड़े से बड़े होंगे, जैसे मालिक ने नानक साहब तक को गिना दिया, अगर उनके नाम लेने मात्र से अगर हमारा यूं को निदान हो जाता, यानी उत्थान हो जाता, यानी हमारा उद्धार हो जाता, तो प्रतिपल के साथ में, हर समय के साथ में एक नए संत अवतार की जरूरत क्या? क्यों स्वामी जी ऐसा कह के जाते महाराज कि आज अब ये सप्तधार इस मंडल में रहेगी और उद्धार की कार्य जारी रखी? यूं क्यों नहीं कह के चले जाते कि बस मैं आ गया, सर्वे सर्वा, अब और किसी की जरूरत नहीं, तो मेरी फोटो का ध्यान करो, बस मेरी धारणा करो? क्यों नहीं कच गए? क्योंकि हम जीव जड़ता में पकड़ तुरंत बिना सोचे समझे ले लेते हैं, लेकिन चेतन को के धरने में ताके टूटती। जो हम लोग देखते नहीं, कभी नींद के झपटे लगते हैं तो डांट पड़ती है, कभी तरीके से नहीं बैठते हैं तो डांट पड़ती है, कभी भजन ध्यान नहीं करते हैं तो डांट पड़ती है। यानी एक सलीका कि जिसके जरिए से हम अपने आप को साध सकें, यानी सूरज शब्द योग की कार्रवाई में जुड़ करके नाम को कह सकें, इसके प्रति चित्ता खींच जाती है। और जहां किसी जीव से अपने गुरु का कोई सरोकार ही नहीं होगा, कौन आपको टोकने जाएगा, कौन समझाने जाएगा, किसको क्या पड़ा है? बस भेंट दक्षिणा मिल गई, उनसे उसी का काम था और से जीव कोई मतलब ही नहीं। ऐसी थॉट से जुड़ करके क्या कोई अपनी मुक्ति हासिल कर सकता है? यहां तक देखने को मिलता है कि एक दूसरे से वाकिफता ही नहीं होती। गुरु शिष्य का नाता क्या ऐसा होता है कि तू है, मैं रहूं? अब बेचारे शिष्य को बोल देते हैं कि हम गुरु जी को जानते हैं। अरे जानना का क्या बड़ी बात, जानते तो हम आज अमेरिका के राष्ट्रपति को भी, लेकिन क्या वो हमें जानते हैं? मायने तो वो रखता है। जब तक वो हमें नहीं जानेंगे, वो हमारी स्थिति से वाकिफ होकर के हमें यहां से उठा करके वो पद कहां चुकाएंगे? सिर्फ हमारा जानना जरूरी नहीं होता, उनका जानना भी जरूरी है। बल्कि यूं हम न भी जानेंगे और वो जान जाएंगे तो भी मसला सुलझ जाए। क्योंकि हम लोगों ने तो देखा बड़े महाराज को कि किस तरीके की रीत चलाते हैं। पुराने भजन भी पढ़ते हैं तो क्या देते हैं, हम तुमको कभी नहीं बसते फिर भी तुम हमें नहीं कसते। रीत तो ये होती है। हम मालिक को कितना याद करते थे, चाहे बड़े महाराज को कहो, चाहे महाराज को कहो, और वो हमें कितना भूलते थे, कौन से पल में हमको बिसरते थे। थोड़ा सा इसका अगर एहसास हो तो मालिक के कुल रायस विद्यालय में हमको बिसरा नहीं, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मालिक अपने देश को छोड़कर के आज इस मंडल में सिर्फ हमारे लिए आते। अगर वो बिसर गए होते तो हम यहीं रहते, वो वहीं रहते, लेकिन हम जरूर बिसर गए थे अपने ही बाप को, मालिक के कुल रायस विद्यालय। कहीं और किसी में धीरज धर के बैठ करके किसी से सांत्वना लेकर के वहीं चिप गए, ये भूल गए थे कि ये सब पाखंड है, झूठ है, इनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये तो मालिक आकर फिर चिताता है, तब अंतर का होश होता है, तो समझ आती है, तब कहीं शुद्ध बनती है कि इससे नहीं, मुझे इनसे नहीं, और बकवास नहीं, मुझे रायसू नाम से अपने आप में जुड़, तब कहीं हम अपनी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाने की सोच करते हैं। यानी सुमिरन, ध्यान, भजन, सत्संग करने में तवज्जो देती है, और तब हमारी सुरक्षा इस मंडल से निकासी का सिलसिला हो जाए। काश ऐसे सच्चे मिल जावे, उनके ऊपर प्रतीत आ जाए और उनके साथ एक अंतरंगता का रिश्ता हो।
जो कि और रिश्तों के ऊपर में भारी है। जब और तब और की जगह पहले उनकी याद थी, और सिर्फ उनकी कथन सत्य लगे और सब पाखंड झूठ लगे। तब देखो, सोच के अंदर से गुणना करो, दिमाग में स्वरूप को एक उनका और उनकी बातों का और कुछ भी जंजाल नहीं है। तब सूरत यहां से निकलती है, रायस में जेठ की माली की समाधि। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने शब्द दोने बाज रही, चांदनी घट में छाई। शब्द दोने बाज रही, चांदनी घट में छाई। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई। कर्म और धर्म परम जान के सब छोड़ दिए। कर्म और धर्म परम जान के सब छोड़ दिए। एक पिछलों की तजी प्रेम गुरु में लाई। एक पिछलों की तजी प्रेम गुरु में लाई। आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई। शब्द धुन बाज रही,
शब्द धुन बाज रही, चांदनी घट में जाए, आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई, उसीले शब्द का उपदेश किया प्यासा, उसीले शब्द का उपदेश किया प्यासा, घंटा और शब्द सुने श्रोत लकीन बजाई, घंटा और शब्द सुने श्रोत लकीन बजाई, आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई, शब्द धुन बाज रही, चांदनी घट में जाए, शब्द धुन बाज रही, चांदनी घट में जाए, आज सतगुरु की शरण भाग से मैंने पाई, आज चढ़ करेंगे सुनी त्रिपुटी में धुन गिरना, आगे चढ़ करेंगे सुनी त्रिपुटी में धुन गिरना, सुन में हसन से मिले रागनी नई नई गाए, सुन में हसन से मिले रागनी नई नई गाए, आज सतगुरु की शरण
लख अलख आगे अगम लोक का गिरता जोरा। लख अलख आगे अगम लोक का गिरता जोरा। राधा स्वामी का दरस पाए चरण में आई। राधा स्वामी का दरस पाए चरण में आई। आज सतगुरु की शरण बाग से मैंने पाई। सतगुण बाग रही चांदनी घट में छाई। सतगुण बाग रही चांदनी घट में छाई। आज सतगुरु की शरण बाग से मैंने पाई। आज सतगुरु की शरण बाग से मैंने पाई। देखो मालिक ने क्या दिया, आगे से आगे आगे से आगे। यार इतना लंबा रास्ता तय करना है, कुछ न कुछ उत्सुकता एक एक स्थान के साथ एक एक शब्द के साथ जुड़ने की हमारे अंदर में होनी चाहिए। इसलिए देखो हम लोगों को हर वक्त मौका दो। ऐसा नहीं कि बस नाम दान ले लिया, हम राय सुमत के सत्संग हो गए, अब करना कुछ। ये सोच गलत है। यहां तो जिस दिन से नाम मिला उस दिन से जुट पड़े। इस निमित्त की मुझे आगे से आगे मुकाम तय करना है, उनको लगना है, वहां के शब्दों से जुड़ना है, अंतर मालिक के सूरत के साथ विशालता और विशालता विशालतम तक पहुंचना है। और यही आपकी जो अभिलाषा होती है, उत्कंठा होती है, प्रेरित करती है कि आप भजन में बैठो, आप ध्यान में बैठो, आप सुमिरन में लगो। और जहाँ एक मन में धारणा मान, बस मैं तो राय सुमत का सत्संग हो गया, अब मुझे कुछ करना है नहीं, मालिक बेड़ा पार ऐसे ही करेंगे, वहां निठल्ला हो जाता। और देख लो हम लोगों को निठल्ला होने नहीं दिया। यानी कोई ऐसी धारणा बना करके रहता भी है तो निश्चित तौर से झटके दे करके कहीं उसकी निठल्लेपन खत्म करके आगे कारगर किया जाए। और ये चेतन के अलावा दूसरा नहीं कर सकता, दूसरे कोई सरोकारी नहीं। चार सहज बातें, चार यूं को आम बातें अगर किसी जीव को सुनानी हो तो ये कोई भी सत्संग में जाकर सुन लो। राय सुमत की सत्संग क्या जरूरी है? ये जो सुनने तक की लगे असली उसमें रचने में टांके टूटते हैं, उसके लिए जुड़ने की हमारी अंदर की अभिलाषा प्रेरित न कर सके, ऐसी सत्संग क्या काम है? और मालिक की दया से हम लोगों को तो ऐसी सत्संग मिली कि जहां मन झकझोरा जाता है, जो आज खुमार दुनिया के खुमार में उतर गया था, वहां से उसको चेतन करके ऊपर लाया जाता है कि जहां एक चाहना मालिक के निज नाम की, मालिक के निज स्वरूप की। ऐसा नहीं कि वक्त गुरु मिल गए, मान लो मालिक की लहरी मिल गई, लेकिन हमको उनका वो निराकारी स्वरूप जो असली स्वरूप है, हमको तो उसको लगना एक तलब बनती सोच में। ऐसा नहीं कि बस मिल गए मुझको, भागे मुझको, सब संतुष्टि होगी, लेकिन मान लो बाहर की संतुष्टि होगी तो उसको अंतर में जब तक न पालो तब तक संतुष्टि नहीं बैठना, तब तक तो अपने आप को लगे ही रहना। जो जो सत्संग में एक एक बात सुझाई जाती उनको पकड़ कर मन को परिवर्तित कर, यानी मालिक के रंग में अपने आप को। फिर देखो नाम लेने का मालिक के साथ जो क्या मजा है। राधा विशाल